हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगले जो भी हमारे पास दिन बचे हैं, उसमें हम कैसे अपने प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। कुल मिला के 45 दिन का शेड्यूल बताऊँगा, इसको अच्छे से फ़ॉलो कर लीजिए। विश्वास करिए आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं गया है, आराम से क्लियर कर लेंगे। अगर अभी तक भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तब भी, लेकिन उसको करना पड़ेगा। कुछ बातें रिमेंबर ध्यान रखना, अगर आप एक यूपीएससी छात्र हैं, तो आपको कम से कम अब से 10 घंटे अपनी पढ़ाई को देना पड़ेगा। वो भी कंटिन्यूअसली देना पड़ेगा। कई चीज़ों से आपको समझौता करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके जो भी फ़ेवरेट टाइम्स हैं, उस पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरह से समझौता करना पड़ेगा कि नहीं वो हमें नहीं करना है, तभी बात बनेगी। क्योंकि ये 45 दिन बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है? अगर आप देखिए पढ़ना और क्या होता है ना समय को फ़ॉलो अप करना, वो अलग चीज़ होती है। आप समय बिता रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तब भी नुकसान है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 10 घंटे डेली अच्छे से पढ़िए, विश्वास करिए प्रीलिम्स आपके हाथ में होगा, ठीक है? लेकिन ध्यान रखिएगा रेगुलरली करना है। अगर आप नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक तो आप करेंगे ही। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग मास्टर प्लान ये समझेंगे कि अगले 45 दिन हम क्या कर सकते हैं। अभी से कुल मिला के 48 डेज़ हमारे एग्ज़ाम में हैं। 45 दिन हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लास्ट के 3 दिन जो भी समझ में आता है वो करके एग्ज़ाम देने जाएँगे। लेकिन ये 45 दिन अपनी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट पढ़ाई करेंगे, ये सोच के इस प्लान को आपको क्रिएट करना है। जो बताऊँगा ध्यान से बस समझते जाइए, बात आपकी बन जाएगी। चलिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कुल मिला के 5 सब्जेक्ट हैं जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं। पहला है पॉलिटी, दूसरा है इकोलॉजी एनवायरनमेंट, उसी के साथ मैंने ज्योग्राफी को जोड़ दिया है। तीसरा है इकोनॉमिक्स, चौथा है हिस्ट्री, उसी के साथ आर्ट एंड कल्चर और पाँचवाँ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से कुल मिला के आपका लगभग 98% पेपर आ जाता है। 2 क्वेश्चन हो सकता है इधर-उधर से आ जाए, तो उसको लेके हमें टेंशन नहीं लेना है। 98% पेपर आपका यहीं से आएगा, ठीक है? तो आपको करना क्या है? ध्यान से सुनिएगा और इसको इम्प्लीमेंट करना आपको आज से ही शुरू करना है। ध्यान रखिएगा आज से ही करना है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से शुरू करिए, आप बात अपनी बना ले जाएँगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग करना क्या है? सबसे पहले जो आपके पास ये 45 दिन है, 45 डेज़ हैं, इनको क्या करिएगा 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक तो 20 दिन में, फिर 15 दिन में और फिर 10 दिन में, ठीक है? तो पहले 20 दिन हम क्या करने वाले हैं, पहले 20 दिन में आपको 4 दिन किसी एक सब्जेक्ट पे देना है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने दा कहा कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूँगा, क्या पढ़ूँगा? इकोनॉमिक्स पढ़ूँगा। अब 4 दिन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा और कितने-कितने घंटे पढ़े? 10 घंटे पढ़े। तो कुल मिला के इकोनॉमिक्स को आपको अगले 40 आवर्स में कंप्लीट कर देना है। और विश्वास करिए किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए 40 घंटे बहुत होते हैं। लेकिन रेगुलरली 4 दिन देना पड़ेगा। 10-10 घंटे दीजिए, दबा के दीजिए, ऐसे नहीं होगा। होगा ना? उसके साथ-साथ क्या करना है आपको प्रीलिम्स पीवाई जो पीवाईक्यूज़ हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको आपको देखते जाना है। जैसे मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा तो इकोनॉमिक्स के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 8-10 साल के उसको लगाते जाइए साथ-साथ, ठीक है? अब मान लीजिए ये 20 दिन बीत गया, 20 के बाद अगला जो 15 दिन आएगा, वहाँ पे आपको ये 4 दिन अब 3 दिन देना है। ठीक है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं आप तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स पे 3 दिन दीजिए और कितने घंटे 10 घंटे, तो आपको 30 आवर्स यहाँ मिल जाएगा। अब जो आपने 40 घंटे में जो भी चीज़ें पढ़ी थी ना, उसको आप 3 घंटे में आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। उसी तरह जब लास्ट आपका 10 दिन बचेगा तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ़ 2 दिन दीजिए और 2 दिन गुणे 10 घंटे मतलब 20 घंटे आप यहाँ पे दे दीजिए। ठीक, तो अगर मैं कुल देखूँ तो 40 घंटे आपने इकोनॉमिक्स पे यहाँ दिए, 30 घंटे आपने इकोनॉमिक्स पे यहाँ दिए, 20 घंटे आपने इकोनॉमिक्स पे यहाँ दिए, कुल मिला के 90 आवर्स हो जा रहे हैं। और विश्वास करिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए 90 घंटे एक ऐसा मैराथन है ना जिसमें आप उस सब्जेक्ट को कम से कम 3 बार आराम से खत्म कर सकते हैं विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसी तरह जैसे आपने इकोनॉमिक्स का मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, इसी तरह आपको पॉलिटी पे अगले 4 दिन देने हैं, उसी तरह हिस्ट्री पे देने हैं, उसी तरह साइंस पे एंड टेक्नोलॉजी पे देने हैं, उसी तरह आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे देने हैं। हर टॉपिक पे ऐसे ही दीजिए, हर टॉपिक पे आपको 90 घंटे मिलेंगे, 90 घंटे में यार कुछ तो कंप्लीट कर ले जाओगे ना, कुछ क्या मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ कंप्लीट कर ले जाओगे। इतना कंप्लीट कर ले जाओगे कि जो एग्ज़ाम में 50% का जो कट ऑफ आती है ना, वहाँ तक आप आराम से पहुँच जाएँगे। ठीक है? लेकिन ध्यान रखना जब हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स शुरू किया, तो इकोनॉमिक्स
को पढ़ने से पहले क्या करिए, एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो है ट्रेंड का। क्योंकि हमें ना बहते पानी में बह के निकल जाना है, हमें उसके विपरीत नहीं चलना है। जैसे मान लीजिए ट्रेंड है कि यूपीएससी में जो बैंकिंग के क्वेश्चन हैं वो खूब आ रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए 2021 में 22 में आपको दिखे हैं, तो आपको क्या करना है बैंकिंग की चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है। ये कैसे पता चलेगा जब आप क्या करेंगे पिछले 3 साल 4 साल के पेपर उठाएँगे, उस पेपर में देखेंगे इकोनॉमिक के किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इस पे 1 घंटे दे दो, है ना? पिछले 3-4 साल के पेपर उठाओ 5 साल के, 5 साल बस इससे ज़्यादा मत जाइएगा क्योंकि 5 साल में ट्रेंड चेंज हो जाता है। पिछले 5 साल का पेपर उठाइए, देखिए क्या-क्या हो रहा है। इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, पॉलिटी में क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, उस हिसाब से उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपना टाइम बनाइए और 4 दिन दीजिए, फिर 3 दिन दीजिए और फिर 2 दिन दीजिए। बस करिए, ये 90 घंटे आपने अच्छे से दे दिया, कोई नहीं है जो आपको प्रीलिम्स होने से रोक ले। वो सिर्फ़ एक ही लोग हैं जो रोक सकता है वो खुद आपको। आप ही नहीं पढ़ोगे तो प्रीलिम्स तो रुक ही जाएगा, ठीक है? लास्ट बात करंट अफ़ेयर की रही। करंट अफ़ेयर को लेके अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इस चैनल पे जो भी मैं करंट अफ़ेयर करा रहा हूँ, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हुआ, चाहे इकोनॉमिक्स का हुआ, ठीक है? चाहे आप बात कर लीजिए इकोलॉजी एनवायरनमेंट का हुआ, आप बस उतना कर लीजिए। क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस कर लीजिए, बात बन जाएगी। मान लीजिए आपने 90 घंटे पढ़ा, 90 घंटे में यार भाई 15 घंटे निकाल दो ना क्लास को, क्या दिक्कत है? बस तभी तो 75 घंटे बच गए और ये 15 घंटे जो पढ़ रहे हो वो वही तो पढ़ रहे हो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बस इतना कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखना इस शेड्यूल को अगर अपनाना है तो इसमें सबसे ख़ास बात क्या है पता है? किसी एक सब्जेक्ट को लगातार 4 दिन देना। ये मत करना कि आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, है ना? ऐसा नहीं करना है। लगातार देने से क्या होगा आपका टारगेट सेट होगा यार 4 दिन में कंप्लीट तो कंप्लीट। इस वाले भाव से चलोगे ना, तो माइंडसेट उसी तरह रहेगा, काम उसी तरह रहेगा, कर भी लोगे। अब मान लो 4 दिन में जो कंप्लीट हो पाया, कंप्लीट हुआ। मान लो 80% सिलेबस कंप्लीट हुआ, 70% कंप्लीट हुआ, छोड़ दो, ठीक है? फिर जो अगला आपको 3 दिन मिलेगा, जो यहाँ 30 घंटे मिलेंगे, इसमें क्या करो, ये जो 70% में 30% बच गया, उसको कंप्लीट कर लो। फिर लास्ट वाले 2 दिन में पूरा रिवाइज़ कर लेना। ऐसे करके मतलब प्लान आपको बनाना है, मैंने बता दिया कैसे करना है। 4 दिन लगातार दीजिए, एक सब्जेक्ट पे दीजिए, हो जाएगा। अब पॉलिटी अगर लगातार 4 दिन 10-10 घंटे पढ़ोगे कंप्लीट नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, ठीक है? अब जैसे एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तो एम लक्ष्मीकांत के पीछे पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं, उसको कर लो, ठीक है? ऐसे करके और समझो कि किस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी पूछती है, क्योंकि तभी बात बनेगी, है ना? उसके बाद भी कोई समस्या आती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? हो सकता है व्हाट्सएप पे अभी रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है? कहीं भी कीजिए बस बात करने से मतलब है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है? और 11 तारीख से मतलब कल से सभी क्लासेस रिज़्यूम हो रही हैं, तो क्लासेस चलेंगी, करंट अफ़ेयर की भी चलेगी, इकोनॉमिक्स की भी चलेगी, उसको भी जॉइन कीजिए। ठीक है? इतना कीजिए, आराम से आप मान लीजिए आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन ये 45 दिन ध्यान रखना है पूरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट दिनों में आपको बिताने हैं, तभी बात बनेगी। चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या करना है बस वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।